हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्जाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नीट पे अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी और उस हियरिंग में दोस्तों नीट एग्जाम रद्द को लेके एक बहुत बड़ा कोर्ट का डिसीजन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको पता है कि पूरी हियरिंग हुई थी और दोनों पक्षों की बातें बार बार सुनी गई थी। उसमें काफ़ी पॉइंट्स रखे गए थे, एनटी की तरफ से रेस्पोंडेंट का के बारे में बात की गई थी और एक एक करके जो पूरा डिस्कशन हुआ कोर्ट में, और उसमें फाइनली कोर्ट का रीनीट को जो कैंसिलेशन एग्जाम को लेके जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है स्टूडेंट्स के फेवर में, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, जितने भी बच्चे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आज वेट कर रहे थे उनके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, इसमें डिस्कस किया गया था कि पूरी की पूरी अपडेट क्या हुई। तो पूरा केस का मैं बता देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या अपडेट यहाँ पे शेयर की गई गाइस। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे चीज़ें बनाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बोला कि पूरी हियरिंग को सुना, काउंसिल की हियरिंग को सुना गया और काउंसलिंग की हियरिंग को सुन के उन्होंने एक एक चीज़ को यहाँ पे डिसाइड किया। तो सबसे पहले दोस्तों, एडवोकेट साई दीपक ने मेंशन किया, फ्रेश पेटिशन में मेंशन किया और उन्होंने नीट रिजल्ट को चैलेंज किया। तो जो जस्टिस विक्रमनाथ थे उन्होंने क्या किया कि पहले जस्टिस विक्रमनाथ ने आस्क हिम टू मेंशन बिफोर द रजिस्ट्री एंड से इट विल बी राउटेड थ्रू द चीफ जस्टिस। तो उन्होंने बोला कि ये जो केस है वो चीफ जस्टिस के थ्रू राउट होगा और उसके साथ साथ बोला काउंसिल सेज द काउंसलिंग माइट स्टार्ट सून एंड एक कनेक्टेड पेटिशन लिस्टेड टुडे। तो इसकी कनेक्टेड पेटिशन लिस्ट की गई। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट जो इसको 10:51 पे आई वो आई कि न्यू पेटिशन जो उसके साथ टैग हुई उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ और वो आज नई लिस्ट हुई। तो उसके बारे में इस केस को पूरा सुना गया और उन्होंने बोला कि नो सीनियर काउंसिल ड्यूरिंग वेकेशन, सो आई रिफ्यूज़ टू बी कंसिडर एज अ सीनियर काउंसिल। तो उसके बाद जैसे चीज़ें इफेक्ट हुई तो उसके बाद जो इसका फाइनल चीज़ किया गया वो देख सकते हो। जस्टिस नाथ ने इसने बोला कि आप एक काम करो, सबसे पहले केस को सुना गया, उसमें रीनीट एग्ज़ाम को लेकर कंसिडरेशन किया गया कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा से कैंसिल हो और दोबारा से, और जिस तरह से टॉपर्स को एग्ज़ाम दिए को मार्क्स दिए गए उस चीज़ को रिकन्सिडर किया जाना चाहिए। तो उस पर जस्टिस ने बोला कि आप इस पर एक नोटिस इशू करो और इस नोटिस को एनटीओ को भेजो और एनटीओ को इस पर रिस्पॉन्स फाइल करना होगा। और उसके बाद उन्होंने वो लिखा कि वी आर नॉट स्टॉपिंग द काउंसलिंग, हम काउंसलिंग को नहीं करेंगे लेकिन एनटीयू को नोटिस भेज के इसका रिस्पॉन्स मांगो। उसके बाद दोस्तों उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस टू द पीला टू कैंसिल नीट यूजी 2024 ओवर एन एली पेपर स्कीम 6 एंटी रिस्पॉन्स पोस्ट दिस मैटर ऑन 8 जुलाई अलॉन्ग विद द सिमिलर पीला। तो उन्होंने बोला कि आप अभी इस जैसे पूरी हियरिंग सुनी तो इसमें 3 चीज़ें डिस्कस की गई। जो टॉपर्स को मार्क्स दे के उसकी चीज़ों को डिस्कशन किया गया और नीट को दोबारा से कंडक्ट कराने की रिक्वेस्ट की गई काउंसिल की तरफ से। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम इस पर एनटीए का एक रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जज ने बोला कि एनटीए को एक नोटिस जारी कर रहे हैं जिसमें एनटीए का इस चीज़ पे रिस्पॉन्स मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने इस केस को 8 जुलाई को पोस्टपोन कर दिया। तो इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 8 जुलाई को होगी। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि क्योंकि सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष को सुना जाता है। इस पक्ष को सुन लिया गया है, इसके जो भी एविडेंस थे, एफआईआर की कॉपी थी, किस तरह से बच्चों के 720 और 720 उसका पूरा जितना डिटेल डिस्क्रिप्शन था वो शेयर किया गया। जस्टिस ने उसको सुना। उसके बाद सुनने के बाद उन्होंने बोला कि इसका फैसला मेन जज करेंगे और मेन जज करने के बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि सबसे पहले एनटीओ को इन क्वेश्चंस के आंसर मंगवाते हैं। एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद इसको बोला कि 8 जुलाई को इस केस की दोबारा हियरिंग होगी और 8 जुलाई तक एनटीओ का इसका एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि 8 जुलाई तक काउंसलिंग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक इसका नेक्स्ट हियरिंग नहीं आती, तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं है और रीनीट हो सकता है। दोस्तों तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि अगर कोर्ट का डिसीजन रहेगा तो विदिन 1 और 2 मंथ एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराना पड़ेगा और अगर बहुत कम टाइम मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नीट एग्जाम अगेन, और स्पेशली वो बच्चे जिनकी 700 से ऊपर मार्क्स आए हैं, जिनके एग्जाम में चीटिंग हुई थी, जिनका क्वेश्चन पेपर डिले हुआ था। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। तो नेक्स्ट हियरिंग है इसकी 8 जुलाई को, तब इसका एनटी का रिस्पॉन्स आएगा, उस हिसाब से चीज़ों पर आगे बढ़ा जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।